हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चंद्रशेखर सैन। आज के ई वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के ई वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर्स के बारे में, इंडक्शन मोटर के जो मेन पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर्स। तो पिछली कक्षा में हमने मोटर्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। कि एक मोटर होती है, एक तरह का डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल फोर्स उसमें कन्वर्ट कर देता है और शाफ्ट पे हमको रोटेशनल मोशन मिलता है। तो बेसिकली अगर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई की बेस पे हम करते हैं, तो दो तरह की मोटर हमें यहाँ पे मिलती है। तो पहली जो मिलती है वो कहती है एसी मोटर्स। तो जिस मोटर को हम इनपुट में एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, और आउटपुट में हमको वही मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, लेकिन हम जिसको इनपुट में अगर हम एसी सप्लाई देते हैं तो वो कहलाती है एसी मोटर्स, और जिसको हम इनपुट में डीसी सप्लाई देते हैं वो कहलाती है डीसी मोटर्स। ठीक है। अब डीसी मोटर्स के बारे में तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में। तो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर जो होती है फर्दर तीन तरह से इसको क्लासीफाइड किया गया है। नंबर 1 है सीरीज मोटर, नंबर 2 है शंट मोटर, और नंबर 3 है कंपाउंड मोटर। ठीक है। अब लेकिन हम थर्ड ईयर में अब हम एसी मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी फॉर्म यहाँ पर बता रखी है कि एसी मोटर्स है जिसको हम एसी सप्लाई इनपुट में देते हैं। वो बेसिकली फर्दर देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड होती है। एक कहलाती है सिंक्रोनस मोटर और दूसरी कहलाती है एसिंक्रोनस मोटर्स। तो सिंक्रोनस मोटर का मतलब है, सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर जिसमें रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड के बराबर होती है, यानी रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में होती है, तो वो कहलाती है सिंक्रोनस मोटर। और ऐसी मोटर जिसके अंदर रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड से कम होती है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड से कम होती है तो वो कहलाती है एसिंक्रोनस, और रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड से इक्वल होती है तो वो कहलाती है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का जो एक चैप्टर है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब वो चैप्टर आएगा। अभी हम चलते हैं इस रास्ते पे, यानी एसिंक्रोनस मोटर। अब एसिंक्रोनस मोटर की हम बात करते हैं जिसकी स्पीड रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्टेटर की स्पीड से कम होती है। ये फर्दर दो टाइप की होती है, एक होती है इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है कम्यूटेटर मोटर। ठीक है। कम्यूटेटर मोटर है, इसका भी एक चैप्टर थर्ड ईयर में दिया गया है, उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो वो है फर्दर जैसे ऐसी मोटर जिसके अंदर हम कम्यूटेटर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कम्यूटेटर हम बेसिकली डीसी मोटर में ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ एसी मोटर्स ऐसी होती है जिसके अंदर हम कम्यूटेटर यूज करते हैं। हाई स्पीड मोटर्स होती है, उसके बारे में आगे आपके चैप्टर दिया गया है तो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कम्यूटेटर मोटर एक है एसी सीरीज मोटर, एक श्रागे मोटर, रिपल्शन मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर। तो ये कुछ टाइप्स की जो सीरीज कम्यूटेटर मोटर दिखा रखी है वो ये है। हमारे जो आज चैप्टर हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर अब जब हम पढ़ते हैं वो है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से दो भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है, सिंगल फेज मोटर एंड थ्री फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर दो तरह की होती है, एक होती है स्प्लिट फेज मोटर और दूसरी होती है शेडेड पोल मोटर। स्प्लिट फेज मोटर है उसके भी आगे डिफरेंट रूप है, जैसे कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, रेजिस्टेंस टाइप, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो अलग अलग तरह की मोटर दे रखी है जो हमारे आगे चैप्टर्स में आएगी। और थ्री फेज अगर किसी मोटर को सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहलाती है। तो जब हम किसी मोटर को सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो सिंगल फेज मोटर कहलाती है, और थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो वो थ्री फेज मोटर कहलाती है। थ्री फेज मोटर दो तरह की होती है, एक होती है स्क्वायरल केज मोटर और एक होती है बाउंड रोटर मोटर। तो ये जो मेरी तरफ से कुछ क्लासिफिकेशन इसमें दिखाया गया है वो कुछ इस तरह से है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर्स के बारे में है। अब हम पढ़ते हैं आगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बातें इसके बारे में हम यहाँ जानना चाहेंगे।
तो सबसे पहला जो है पॉइंट वो है कि इंडक्शन मोटर ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन पे वर्क करती है। ट्रांसफॉर्मर एक्शन का मतलब है, देखा जैसे कि आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। सेम फिनोमेना, सेम प्रोसेस हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी काम में लेते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में लिंक होती, आपस में एक ही लिंक पर लिंक होती है, यानी कि उसके अंदर कोई लीकेज नहीं होता है। लेकिन मोटर के केस में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक एयर गैप होता है। प्राइमरी वाइंडिंग स्टेटर पे होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग रोटर पे होती है। तो स्टेटर वर्क्स एज अ प्राइमरी वाइंडिंग, दिखा रखा देखिए यहाँ पे, जो स्टेटर है वो काम करता है प्राइमरी वाइंडिंग की तरह और जो रोटर है वो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम नहीं करता है। और ये मोटर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये मैंने जैसे बताया कि एसिंक्रोनस मोटर होती है। एसिंक्रोनस मोटर का मतलब वही है कि इस इंडक्शन मोटर में जो रोटर की स्पीड होती है वो स्टेटर की स्पीड से कम होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ डिवाइडेशन करते हैं तो किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला मुख्य भाग इसका स्टेटर कहलाता है और दूसरा मुख्य भाग उसका रोटर कहलाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेटर का मतलब है स्टेशनरी पार्ट। किसी भी मशीन का स्टेशनरी पार्ट है वो उसका स्टेटर कहलाता है, जो कि सबसे भारी भाग होता है। और स्टेटर के अंदर जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो रोटर कहलाता है। ठीक है, तो स्टेटर और रोटर ये 2 पार्ट्स हैं। स्टेटर के बारे में हम पढ़ते हैं तो द स्टेटर हैज 3 मेजर पार्ट्स। स्टेटर के 3 मेजर पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है वो कहलाता है फ्रेम। देखिए, तो फ्रेम के कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जिसमें पहला काम होता है उसका कि फ्रेम होता है वो सपोर्ट करता है कोर को और स्टेटर वाइंडिंग को। तो मोटर के अंदर जो कोर होती है उसको और स्टेटर वाइंडिंग से उनको सपोर्ट करने के लिए हम फ्रेम काम में लेते हैं। और दूसरा जो भाग है, दूसरा जो इसका काम है वो है सेकंड है वो है कास्टेड और फैब्रिकेटेड। तो जो फ्रेम होती है वो कास्टेड होती है और फैब्रिकेटेड होती है। और तीसरी बात है जो इसके बारे में वो है इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ मशीन। क्योंकि फ्रेम मशीन को पूरी तरह ढक लेती है, इसलिए फ्रेम है वो प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट ऑफ मशीन। मशीन के इनर पार्ट को पूरी तरह से बाहरी किसी मैकेनिकल इंजरी से रक्षा करती है। तो ये 3 मुख्य काम है फ्रेम के, और ये ढलवां लोहे की बनी होती है। सेकंड है स्टेटर कोर। तो स्टेटर कोर के बारे में हम देखते हैं। स्टेटर कोर, तो कोर इज बिल्ड ऑफ शीट एल्यूमिनेशंस ऑफ 0.03 to 0.06 सेंटीमीटर थिकनेस। तो जो कोर होती है वो लेमिनेशंस होती है। लेमिनेशन का मतलब उसकी पतली पतली पत्तियां होती है। इन पत्तियों को हम प्रेस करके बंच करके एक बेलन का आकार देते हैं, और हर पत्ती की जो थिकनेस होती है वो 0.03 से लेकर 0.05 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। दीज आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय वार्निश। और ये जो लेमिनेशंस होती है ये एक दूसरे से एक वार्निश के द्वारा चिपकी हुई होती है। तो वार्निश की इंसुलेशन वार्निश होती है, और ऐसा करने से हम एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चन आता है कि हम लेमिनेशंस क्यों यूज करते हैं स्टेटर के अंदर या ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जहां पर भी वाइंडिंग की जाती है वहां लेमिनेशंस क्यों यूज की जाती है, तो उसका एकमात्र आंसर यही है कि हम एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं इसके द्वारा। सो वी यूज लेमिनेशन टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। नंबर 3, स्टेटर कोर है वो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनी होती है ताकि हम हिस्टेरिसिस लॉस को भी कम कर सकते हैं। तो मशीन में होने वाले 2 मुख्य जो लॉसेस है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, जो कि इसके मैग्नेटिक पार्ट में होते हैं, तो इनको हम एक तो लेमिनेशन से कम कर सकते हैं और दूसरा हाई ग्रेड की सिलिकॉन स्टील यूज करके कर सकते हैं। नंबर 4, द स्लॉट्स आर पंच्ड ऑन इनर सर्कुलर सरफेस ऑफ कोर। तो जो कोर होती है, कोर की इनर सरफेस पे हम कुछ स्लॉट्स पंच करते हैं, जिसको कि हम चित्र में देखते हैं। यहां देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्लॉट स्टेटर कोर है, उसके बारे में दिखा रखा है। स्टेटर कोर के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इन स्लॉट्स के अंदर हम वाइंडिंग पुट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के दिखा रखे हैं। इसको कहते हैं वाइड ओपन।
तो ये जो स्लॉट्स हैं ये वाइड ओपन यानी कंप्लीटली ओपन होते हैं, ठीक है। दूसरी तरह के होते हैं सेमी क्लोज्ड, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर वाइंडिंग पुट की जाती है और ये सेमी क्लोज्ड यानी थोड़े से ये बंद हो जाते हैं, और ये होते हैं कंप्लीटली क्लोज्ड। तो ये 3 तरह के स्लॉट्स हैं जो कि स्टेटर कोर की जो इनर सरफेस है उसके ऊपर अपन पंच्ड करते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टेटर वाइंडिंग्स की। तो वाइंडिंग्स होती है बेसिकली आप जानते हैं जो कॉपर की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। ये वाइंडिंग होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज की वाइंडिंग्स होती है। आर फेज के लिए अलग होती है, वाई फेज के लिए अलग होती है और बी फेज के लिए अलग होती है, और तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होती है, इलेक्ट्रिकली एंगल अपार्ट होती है। तो तीनों फेज की वाइंडिंग है जो हम स्टेटर के ऊपर करते हैं। दे में स्टार और डेल्टा कनेक्टेड। अब इन एक वाइंडिंग के जो 2 सिरे हैं तो हमको अल्टीमेटली 3 वाइंडिंग के 6 सिरे मिलते हैं। तो ये 6 सिरे या तो हम चाहें तो स्टार में कनेक्ट करते हैं या हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार स्टार या डेल्टा कनेक्ट किया जाता है। तो ये 6 टर्मिनल्स जो निकलते हैं इनको हम एक टर्मिनल बॉक्स के ऊपर बता देते हैं, वहाँ पुट कर देते हैं जहाँ से हम इसका एक्सटर्नल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो स्टेटर के 3 भागों के बारे में हमने यहाँ देखा। अब हम बात करते हैं रोटर की, ठीक है। यह देखिए रोटर। तो रोटर स्टेटर की तरह रोटर के भी मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है स्टेटर को रोटर कोर। तो रोटर कोर होती है वो बिल्ड ऑफ थिन शीट्स स्टील स्टैम्पिंग की बनी होती है, ठीक है। दूसरा है कोर आर पंच्ड ऑन द आउटर पेरिफेरी। तो जिस तरह से स्टेटर के अंदर इनर सरफेस पे अपन पंच्ड करते हैं कोर को, रोटर के अंदर हम आउटर सरफेस पे पंच करते हैं कोर को, ठीक है। तो ये स्टेटर की कोर होती है, रोटर की कोर होती है। इसी तरह से रोटर वाइंडिंग। तो रोटर वाइंडिंग बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है केज वाइंडिंग और एक होती है स्लिप रिंग वाइंडिंग। तो इसी के आधार पर मोटर का भी हम 2 तरह से सब डिवीजन करते हैं। एक मोटर कहलाती है स्क्वायरल केज मोटर, क्योंकि उसके अंदर स्क्वायरल केज रोटर काम में लेते हैं, और दूसरी होती है स्लिप रिंग मोटर्स, जिसके अंदर अपन स्लिप रिंग्स या वाउंड रोटर काम में लेते हैं। तो ये 2 तरह की मोटर है जो फर्दर इसको डिवाइडेशन हमने किया है। अब स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है? तो देखिए स्क्वायरल केज रोटर एक सिंपल, चीप और इफेक्टिव फॉर्म ऑफ रोटर, बहुत ही सिंपल रोटर होता है जिसपे किसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड वाइंडिंग नहीं होती है, सस्ता होता है क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही ईजी है, और इफेक्टिव फॉर्म ऑफ रोटर, और रोटर का बहुत इफेक्टिव फॉर्म है। इट कंसिस्ट ऑफ लेमिनेशन कोर। जहाँ भी हम वाइंडिंग की बात करेंगे वहाँ लेमिनेशन कोर जरूर होगा, तो लेमिनेशन कोर होता है जिससे कि एडी करंट लॉस को हम कर सकते हैं। विद कंडक्टर्स लेइंग इन ईच स्लॉट्स, और हर स्लॉट्स में उसमें कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स कॉपर के हो सकते हैं, ब्रास, एल्यूमिनियम, अलॉय, इन सब के हम काम में लेते हैं। रोटर वाइंडिंग आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड। रोटर की जो वाइंडिंग होती है वो एंड रिंग से दोनों तरफ परमानेंटली शॉर्ट होती है। देखिए डायग्राम में मैंने यहाँ पर ये स्क्वायरल केज रोटर दिखा रखा है, इसमें बीच में शाफ्ट है, और ये इस तरह के ये स्क्वायरल केज, इसका नाम स्क्वायरल केज क्यों है? क्योंकि पिंजरे के समान है। ये बार्स दे रखी है जो इसको कि मैंने स्क्यूड यानी कि इस तरह से थोड़ा तिरछा वाइंडिंग में लगा रखा है, और ये एक एंड रिंग है और ये दूसरी एंड रिंग है। तो ये वाइंडिंग्स है वो दोनों एंड रिंग से यहाँ शॉर्ट हो रही है और बीच में शाफ्ट है। तो ये कंस्ट्रक्शन है स्क्वायरल केज रोटर का, जिसको चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरह से आपने डायग्राम में देखा कि रोटर वाइंडिंग आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग्स, ठीक है। तो इस कारण से हम इसके अंदर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्ट के बाद अगर रेजिस्टेंस को हम ऐड भी करते हैं तो इसको कोई मीनिंग नहीं होता है। द रोटर स्लॉट्स आर परमानेंटली पैरेलल टू द शाफ्ट बट स्क्यूड। तो आपने देखा कि जो रोटर के स्लॉट के अंदर जो वाइंडिंग्स है वो बिल्कुल शाफ्ट के पैरेलल नहीं होकर शाफ्ट से थोड़ी तिरछी मैंने रखी है, उसको बोलते हैं स्क्विड। स्क्विड वाइंडिंग इसलिए करते हैं, स्क्विड होने से जो रिड्यूस हमिंग, क्योंकि जब मोटर रन करती है तो उसमें हमिंग नॉइस आती है, उस हमिंग नॉइस को कम करने के लिए हम वाइंडिंग को थोड़ा स्क्यू कर देते हैं, और प्रोवाइड द स्मूथर टॉर्क फॉर द डिफरेंट पोजिशन ऑफ रोटर, और हमें स्मूथ बिल्कुल टॉर्क यहाँ पर मिलता है। और थर्ड है रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ स्टेटर एंड रोटर। तो रोटर और स्टेटर के बीच में अगर कोई मैग्नेटिक लॉकिंग होती है तो वाइंडिंग को तिरछा करने से वो लॉकिंग भी दूर हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्क्वायरल केज रोटर के अंदर वाइंडिंग को तिरछा करने के कुछ फायदे हैं। हमिंग को रिड्यूस करना, एक टॉर्क अच्छा मिलता है उससे हमें, और मैग्नेटिक जो लॉकिंग है उसको कम कर सकते हैं। तो ये स्क्वायरल केज रोटर कहलाता है।
अब जो दूसरी तरह की मोटर है वो कहलाती है स्लिप रिंग मोटर, क्योंकि इसके अंदर स्लिप रिंग रोटर होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है। देखिए ये बीच में एक शाफ्ट दिखा रखी है, शाफ्ट के ऊपर यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, ये तीनों स्लिप रिंग्स है। ये कॉपर की बनी स्लिप रिंग्स होती है। जिस तरह आपने डीसी मोटर में कम्यूटेटर को देखा है, ब्रशेस को देखा है, सेम इसी तरह का अरेंजमेंट एसी मोटर के अंदर स्लिप रिंग्स होती है, जिसमें वाइंडिंग के एंड्स यहाँ कनेक्ट होते हैं इस तरह से। तो ये आर फेज के लिए एक स्लिप रिंग, वाई फेज के लिए दूसरी स्लिप रिंग, बी फेज के लिए तीसरी स्लिप रिंग। तो इन स्लिप रिंग के नाम पर ही इस रोटर का नाम रखा है हमने स्लिप रिंग रोटर। और ये जो दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है, ये मेन जो इसका रोटर है, सेम डीसी मोटर की तरह इसका रोटर होता है, जिसके अंदर 3 फेज की वाइंडिंग होती है, आर फेज की, वाई फेज की और बी फेज की वाइंडिंग होती है। और तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होती है। और इट इज अ नॉर्मल 3 फेज वाइंडिंग रोटर विथ सेम नंबर ऑफ पोल और एज ऑन द स्टेटर। तो जितने नंबर ऑफ पोल स्टेटर में होते हैं उसी नंबर ऑफ पोल यहाँ रोटर में बनते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इस तरह से 2 तरह के रोटर में अपन ने यहाँ पढ़े हैं। अब मोटर के जो फर्दर पार्ट है वो जैसे इसमें शाफ्ट है, जो कि एक बहुत ही हाई ग्रेड स्टील की बनी होती है। इसके अंदर बेरिंग्स होती है जो कि रोटेशनल को स्मूथ बनाने का काम करती है। फैंस एंड पे फैंस लगे होते हैं। फैंस की वजह से जो इसके अंदर हीट डेवलप होती है वो हीट वहाँ से रिलीज होती है। और इसके अंदर स्लिपरिंग्स और स्लिपरिंग्स एनक्लोजर हम काम में लेते हैं। तो मोटे मोटे रूप से आपने देखा कि ये कंस्ट्रक्शन है 3 फेज इंडक्शन मोटर की। इसकी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि किस तरह से इंडक्शन मोटर है, उसके कुछ एडवांटेज हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, अब एडवांटेज पढ़ते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मोटर बहुत ही सिंपल होती है, एक्सट्रीमली रस्ट होती है और ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल होती है, यानी बहुत मजबूत मोटर होती है। इसलिए इसका उपयोग नाउअडेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा है दिस मोटर इज़ वेरी रिलायबल। ये मोटर बहुत रिलायबल होती है, फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। तीसरा इसका मेन फायदा है कि कॉस्ट भी इसकी लो होती है। लगभग 1 HP की मोटर जो अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वो लगभग 3000 से 4000 के बीच हमको उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। फोर्थ इसका एडवांटेज ये है कि सफिशिएंटली हाई एफिशिएंसी, कि इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी हमें मिलती है। पावर फैक्टर इसका बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, सिंगल फेज और के कंपेयर में बहुत अच्छा हमको पावर फैक्टर यहाँ पर मिलता है। 6 है रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस इसकी बहुत ही कम होती है, क्योंकि मोटर खराब होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और सबसे जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है कि दिस मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे कि ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, यानी कि इस मोटर को हम डायरेक्ट स्विच से ऑन करते हैं तो मोटर के अंदर सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है, जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। और 8वां जो इसका फायदा है वो है कि हाई पावर टू वेट रेशो, यानी इसका पावर भी है वेट के अनुसार बहुत अच्छा रेशो है, जिससे ये मैक्सिमम लोड को बियर कर सकती है। साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज जो यहाँ दिखा रखे हैं कि द स्पीड कैन नॉट बी वेरीड विदाउट सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ इट्स एफिशिएंसी, कि जब हम इसकी स्पीड को वेरी करते हैं तो हमें इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम मिलती है, उसका हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी इसकी स्पीड को वेरी करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। दूसरा है द स्पीड डिक्रीज विद इंक्रीज द लोड, तो जैसे जैसे मोटर पे हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज होगी, और बहुत अधिक लोड अगर मोटर पे डाल दें तो हो सकता है मोटर हमारी बंद हो जाए। थर्ड है इट्स स्टार्टिंग टॉर्क इज समवॉट इंफीरियर, और इसका स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो कभी कभी थोड़ा सा इंफीरियर होता है। तो यहाँ पर आपने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए। तो इन वजह से जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। तो हमने आज यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसे और डिटेल में पढ़ें ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।